ओ नहीं पढ़ना है। अ अ अ अ क्योंकि अगर इस अल्फाबेट में हम ये लगाते हैं म, मो नहीं, म अ म, जो बोले वही तो बच रहा है यहीं पे। अ म पढ़ना आप सिखाइए। अ दूसरा इसे आप पढ़ना सिखाइए। आ आ आ आ आ ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ठीक है ना। आ इसे आप पढ़ना सिखाइए। ई ई ई ई, ना कि हर्ष ई, गलत प्रोनाउंसिएशन। ई ई ई, बिल्कुल हल्का जोर देते हुए ई ई, पेट ना दबे। ई अल्प समय हर्ष ई क्यों नाम पड़ा और दीर्घ ई क्यों नाम पड़ा? दीर्घ मीन्स होता है थोड़ा ज्यादा लंबा, तो ज्यादा समय तक इसका उच्चारण करेंगे, थोड़ा कम समय इसका उच्चारण करेंगे, ज्यादा समय उच्चारण करेंगे, कम समय। अगर हर्ष दीर्घ के आधार पे देखते हैं तो बोलिए हर्ष आ ई ई, अ ओ, नोट आ ई ई, फिर उधर ऊ ऊ, ऊ ऊ ऊ, समझे? तो वेरी सिंपल, ये आसान है। बच्चा ई ई ई, ई कहां है, ऊ कहां है, इसी तरह में बता दीजिए, उसको रटाने की क्या आवश्यकता। बच्चे ऊ कहां है, ई कहां है, तो आ ई ऊ ऊ। दीर्घ में थोड़ा पेट पर जोर पड़ेगा, थोड़ा पेट दबता है, इस तरह से उच्चारण हो गया। फिर एक बार मैं बतलाता हूं। आ ई ऊ, ये उच्चारण हो गया। ये अपने बच्चे को अवश्य करवाएं, ठीक है। अब मैं चलता हूं, थोड़ा देखिए, एक ये सीखते हैं हम अ, ठीक है। अ का दूसरा फॉर्म नहीं होता है। फिर इंग्लिश में हम लिखते हैं अ, ए नहीं इसको पढ़ना है, ए है। मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूं, ए नहीं है, ए तो है, ए बी सी डी, ठीक है, आप जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे तरीके में इसे ए नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से पढ़ना है। जैसे कोई अपने माँ को मम्मी कहता है, कोई माँ कहता है, कोई मैया कहता है। फिजिकल बॉडी तो एक ही है, तो उसी प्रकार मैं इस बॉडी को ये नहीं पढ़ने के लिए बोलता हूं, मैं बोलता हूं इसको भी बोलिए अ। बट बच्चे को बताइए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। भाषाएं तो बहुत ही हैं, किंतु मैं दो भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हूं। तो मैं बताऊंगा बच्चे को ये हिंदी वाला अ, इंग्लिश वाला अ। तो बच्चे को मैं जब बोलूंगा बच्चे हिंदी वाला अ लिखो, तो आपके बच्चे निश्चित लिख देंगे हिंदी वाला अ।
आप बच्चे को इसी प्रकार बोलिएगा, इंग्लिश वाला अ लिखो, तो बच्चे आपका इंग्लिश वाला अ लिख देंगे। बिल्कुल वेरी सिंपल। तो इस प्रकार आपने देखा कि हिंदी का अ, इंग्लिश का अ। ये मत बोलिएगा, भूल से भी ये नहीं कीजिएगा, नहीं हो पाएगा, तब हो ही नहीं पाएगा। तो हिंदी का अ, इंग्लिश का अ। जब आप बच्चे को बोलिएगा हिंदी वाला अ लिखो, तो हिंदी वाला अ लिखेगा, बोलिएगा इंग्लिश वाला अ लिखो, तो आपका बच्चा इंग्लिश वाला अ लिख देगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलते हैं आ पे। तो आप ये अ लिख दिए, अ लिखा हुआ आपका बच्चा अ सीख चुका है। इसमें आप एक लाइन खींचें और बच्चे को बताएं ये लाइन डिफरेंट कलर का होना चाहिए। अगर ये ब्लू पेन से आप लिख रहे हैं तो ये रेड पेन से आप लिखिएगा। मैं तो चौक है, एक ही चौक है व्हाइट, इसलिए मैं इसी से लिखता हूं, ताकि बच्चे के ब्रेन में ये मैसेज जाए, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों मिलके आ बना है। फिर आप इसी कलर से नीचे आ दें, फिर आप इंग्लिश वाला आ दें। बच्चे को सिखाइए, ऐसे बॉक्स में इसको घेरिए, बच्चे को सिखाइए आ आ आ। बच्चा समझ गया कि दो भाषा हम सीख रहे हैं साथ साथ, इंग्लिश और हिंदी। अब बार बार नहीं बोलना है कि हिंदी वाला आ, इंग्लिश वाला आ, या बोलना चाहते हैं तो बोल भी सकते हैं। तो आ आ आ, ये दोनों यहां से घेरिए, ये दोनों हिंदी का आ है, ये इंग्लिश का आ है। फिर यहां से घेरिए, अलग कीजिए, ये अल्फाबेट में है, ये मात्रा में है, और ये तो इंग्लिश का आ है। फिर बच्चे को बताइए आ आ। अब यहां फिर बताइए, उसके दिमाग में इस बात को एडजस्ट कीजिए। आ हिंदी में अलग है, आ हिंदी में अलग है, बट हिंदी का मात्रा नहीं होता है आ का, और हिंदी आ का मात्रा होता है। और इंग्लिश में आ भी वही है, आ भी वही है। ये बात ये नहीं होता है मात्रा। तो अपने बच्चे को आप बताइए, मैं बतलाऊंगा अगले वीडियो में कि जितना भी होता है का खा से लेके अक्षर ज्ञ तक, जितना भी अल्फाबेट होता है सब में आ छिपा होता है, इसलिए इसका खास कोई मात्रा नहीं होता, ये तो सब में मौजूद रहता ही है। तो ये आपका आ आ आ आ आ आ हो गया। ये अपने बच्चे को सिखला दे, सिखाए, डांटे नहीं, दुलारे भी नहीं, बीच में रखें। आप स्वयं सीखते जाएं, बच्चों को बगल में बैठा के रखें, वो स्वयं सीखने लगेंगे। उनको मत कहिए सीखने के लिए, अगर आप बैठे रहते हैं तो आपका बच्चा भी बैठना ही पसंद करेगा। आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आपका बच्चा भी सीखना ही पसंद करेगा। इसलिए बच्चों को सिखाने और पढ़ाने के लिए आपको स्वयं, आप जानते हैं ठीक है, फिर भी आप बैठे रहिए, एक्टिंग कीजिए, एक्ट कीजिए। बच्चा आपको बैठा दीजिए, उसको पढ़ने सीखने के लिए, लिखने के लिए मत बोलिए, उसको बैठा के रखिए, वो आपको देख के स्वयं करने लगेगा। फिर चलते हैं हम, जिसे आप हर्षई पढ़ते हैं, ई, नोट हर्षई, ई ई ई ई। ई आई आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, इसे नोट आई नहीं पढ़ना है। हिंदी वाला आई, हिंदी वाला आई, इंग्लिश वाला आई, बच्चे को ये सिखा ले।
ई ई ई। बच्चा तो आपका समझ ही रहा है कि ये अंग्रेजी वाला ई है, ठीक है। तो ई ई ई। अब जब बच्चे को बोलिएगा कि ई लिखो अल्फाबेट में हिंदी वाला, तो बच्चा आपका लिख देगा ई, निश्चित लिखेगा। आप बच्चे को बोलेंगे मात्रा में लिखो ई, लिख देगा। आप बच्चे को बोलेंगे इंग्लिश में लिखो ई, तो आपका बच्चा लिख देगा। वेरी सिंपल। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि तुरंत कर ले बच्चा, लेकिन हाँ वो अपने मन से करेगा तो तुरंत करेगा। आपके डांटने पीटने से कहने से करेगा तो नहीं तुरंत होगा। तो ह्यूमन ब्रेन में आप स्टडी कीजिएगा तो दो ब्रेन होते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन। तो ये सबकॉन्शियस ब्रेन की बात है भाई, यह कॉन्शियस ब्रेन की बात नहीं है। हम कोई भी मनुष्य जब अपने मन से किसी कार्य को करता है तो उस समय उसका जो भी ये डाटा है जो उसके ब्रेन में जाएगा वो डायरेक्टली एकदम सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इसलिए वो तरीका अपना जिससे आपका बच्चे के ब्रेन में जो भी डाटा जा रहा है उसको आप देखें कि कॉन्शियस में जा रहा है या सबकॉन्शियस में जा रहा है। कॉन्शियस में जा रहा है वो भूल जाएगा, कुछ समय बाद भूल जाएगा। आप भी भूलते हैं, मैं भी भूलता हूं। ऐसा नहीं मैं किसी और मिट्टी का बना हूं। और सबकॉन्शियस में जाएगा वो नहीं भूलेगा। जिस बात को किसी ने दिल से लगा लिया हो, अगर मुझे किसी ने थप्पड़ मारा हो तो मैं कभी नहीं इस बात को भूलूंगा। मुझे किसी ने चाय पिलाई हो तो मैं भूल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस बात को मैंने कॉन्शियस में लिया, सबकॉन्शियस ब्रेन में लिया, इसलिए मैं भूल जाऊंगा। और किसी ने थप्पड़ मारा तो इस बात को मैं सबकॉन्शियस ब्रेन में इस डाटा को मैं ले लेता हूं, इसलिए मैं कभी नहीं भूलता हूं। तो बच्चे जब अपने मन से करेंगे तो विश्वास कीजिए, यकीन मानिए, वो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाएगा और वो भूलेगा नहीं। इस तरीके से आप चलेंगे तो बच्चे को आप बोलेंगे हर्षी लिखो, तो वो ई, हर्षी नहीं बोलना है। मुझे भी इसी तरह सिखाया गया है तो निकल जाता है। ई हिंदी वाला लिखो अल्फाबेट में, तो लिख देगा। मात्रा में लिखो, ई लिख देगा। इंग्लिश में ई लिखो, लिख दिया। हो गया यहां तक, ठीक है। अब आइए जिसे आपने सिखाया है दीर्घई, गलत, वो तो इसका नाम है दीर्घ, बट दीर्घई नहीं पढ़ना, उसका नाम है दीर्घ। मीन्स ज्यादा देर, लंबा। ई ई ई। अब बच्चे को आपने ये भी सिखा दिया, ये भी आपका बच्चा सीख गया। ई ई ई। अब कंपेयर करने के लिए उसके ब्रेन को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए फिर आप इधर हर्षी दें। ई ई ई। अब जो है अपने बच्चे को ऐसे पढ़ें, ई ई ई ई ई ई, ठीक है। तो उसका जो सबकॉन्शियस है वो ले लेगा इस बात को और तब वो समझ जाएगा। और जब थोड़ा वक्त लगेगा, 2 से 4 मिनट, ज्यादा नहीं लगेगा। और बच्चे जब आपके इस बात को समझ लेंगे, उसका मस्तिष्क जब इस बात को समझ लेगा तो वो ई, तो उसको बताइएगा कि पेट पर जोर पड़ रहा है, पेट पर बल पड़ता है कि नहीं, इस बात को बताइएगा। तो बच्चे को जब पेट पर बल पड़ेगा तो वो समझ जाएगा ये है, नहीं बल पड़ा उतना तो समझ जाएगा ये है। तो ई 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 ई। हो गया। आप बोलिएगा बच्चे को इंग्लिश वाला ई लिखो तो ये लिख देगा। बोलिएगा इंग्लिश वाला ई, ये लिखेगा। मात्रा में लिखो ई, ये लिखेगा। मात्रा में लिखो ई, ये लिखेगा। कहिएगा आप अल्फाबेट में लिखो ई, ये लिखेगा। ई, ये लिख देगा। इस तरह से आप
क्रॉस भी सिखाएं, इंग्लिश में अ, साथ साथ सिखाएं, इस तरीके से सिखाएं। वो तरीका आप छोड़ दें। अ क्रॉस कुछ नहीं, यहां कुछ ना बोले, क्रॉस देके छोड़ दें। और अ फिर सिखाएं, ये आपका बच्चा सीख गया हिंदी वाला अ, इंग्लिश वाला अ, ये समझाएं, ये सीख गया। फिर अपने बच्चे को सिखाएं, ऐसे सिखाएं। देखिए तरीका बहुत मायने रखता है भाई। अ आ आ आ ई ई ई ई ई ई उ उ उ उ उ उ उ। ठीक है, इसको घेर दें। तो ये आपका हो गया। तो फिर बच्चे को इस तरह से आप, अगर बच्चे को आपने नहीं सीख, आपका बच्चा यदि अ आ ABCD नहीं सीखा, बहुत खुशी की बात है। प्लेन हो तो और खुशी की बात है, ना प्लेन है जानता है तब भी खुशी की बात है। तो फिर इस तरह से लेके चले, और ज्यादा और कम समय लगेगा। अ हिंदी वाला अ, इंग्लिश वाला अ, आ अल्फाबेट में है, आ मात्रा में है, आ इंग्लिश में है। ई ई ई ई ई ई, इस ब्रैकेट को सिखा लें। ई ई ई, फिर इसे जब बच्चा यह सीख जाए, ऊ ऊ ऊ, इसको सीखा ऊ ऊ ऊ, कंप्लीट हो गया। ये जब आपका बच्चा सीख गया तो फिर आए, इतने के बाद आप ठहर जाएं, अब चले हम लोग क, ये सीख लाएं। को हम लोग सीखे थे को नहीं, को नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम उच्चारण पे ध्यान दीजिए। को ओ, अंतिम में ओ स्पष्ट आप बोल रहे हैं। ओ हमने नहीं सिखाया था, हमने बताया था ओ नहीं, को नहीं, खो ख, गो ग, क्योंकि सुविधा होगा आगे अल्फाबेट लगा के वर्ड बनाने में, वर्ड फॉर्मेशन में बच्चे को काफी सुविधा होगी। कहिए सो कैसे? तो देखिए सिखाए गो, अब ब्रेन तो उसका वैसी ले लिया, उसका ब्रेन भी पढ़ेगा गो। तब आप देखिए तो गो मो ला, तब दिक्कत हो रही है ना, गो मो ला। अब तो ब्रेन इस तरह से ही लेगा, उसको सिखाए ग म ला, बस वो फास्ट में सटाएगा, तीनों अल्फाबेट को गमला बन जाएगा। एकदम इजी सही ढंग से सिखा। देखिए विद्या है क्या, रुई से भरी हुई एक थैली है, या बोरा, थैला, जो आप कहें, इतना हल्का है मित्र, सही ढंग से यदि दिया जाए तो। नहीं
तो उतना भारी है, उस थैले को, रुई से भरे हुए थैले को आप पानी में भिगो के बच्चे के मुड़ी पर रख दें, उसका रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा। उसी प्रकार सिखाया जाता है, बच्चा भाग जाता है सीखना छोड़ के, और टीचर पीटते हैं, गार्जियन पीटते हैं। बेटे में वो सिर्फ हटा दे, वो को सीख ले नए ढंग से, वो सीखना बहुत जरूरी है। काहे कि वो जो है सो हर अल्फाबेट में छिपा हुआ है, इसलिए उसको सीख लें। सबसे पहले अ का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बच्चे को सिखाएं। अ अ अ तो क ख ग घ। पांचवा वर्ण इसका आप छोड़ दें अभी, च छ ज झ। पांचवा वर्ण इसका छोड़ दें, अभी छोड़ दें, बाद में इसमें मतलब इस पे मैं बतलाऊंगा, बोलूंगा। ट टो नहीं, टो नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ को अ पढ़ना है, तो ट में तो अ है, ओ तो है नहीं, तो ट ठ ड ढ ण। ठीक है, र त तो नहीं, त थ द ध न। उसके बाद प फ ब भ म, य र ल व। अब ये तीनों स अभी छोड़ दें, क्योंकि इस तीनों पे इसको छोड़ दें अभी, ये अपने बच्चे को मत बताइए अभी, इसको मत बताइए, इसको दोनों को छोड़िए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए। इस सब का उच्चारण जो है, और नहीं ना है वो इतना ही ना है, इस सब का उच्चारण थोड़ा समय देके आपको सिखाना पड़ेगा, शुद्ध शुद्ध उच्चारण जो कि मैं आपको बतलाऊंगा। तो इस 3 2 5 2 7 को आप हटा के चलिए, क्या है कि अभी मत डालिए इस, और नहीं ना है वो इतना ही ना है, इस सब का उच्चारण थोड़ा समय देके आपको सिखाना पड़ेगा, शुद्ध शुद्ध उच्चारण जो कि मैं आपको बतलाऊंगा। तो इस 3 2 5 2 7 को आप हटा के चलिए, क्या है कि अभी मत डालिए, इसको हटा के, इसको लास्ट में बतला, इस पर थोड़ा मेहनत लगेगा, और बच्चे को थोड़ा मूर्धा, तालु, दंत, जिह्वा इस सब का ज्ञान करवाना पड़ेगा, तो जाके इसका सही सही उच्चारण बच्चे लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क नहीं, क पे चलते हैं। म क म, क म क म क म क म। आप फास्ट में बोलिए तो कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कम 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 कम। तो का आप पहला अल्फाबेट हम कॉन्सोनेंट से उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे को इतना बताइए, क हलंत लगा के बताइए, बताइए ये क्या है, ये क्या है। लिखने के लिए पहले सिखाइए, और तीसरी बार में आप लिखिए, कंप्लीट लिख दीजिए क। ठीक है, अब बताइए कि इसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है। इसमें क्या नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। बच्चे को इस बात का ज्ञान आप करवाइए, ये दोनों सेम चीज है। ये भी आधा का है, ये भी आधा का है। ये सिर्फ कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वर्ण है। इसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों मिला हुआ है। तो इसे आप ऐसे बताइए कि इसमें क्या नहीं है। इसको ऐसे कैसे हम बनाए, इसमें क्या मिलाएं। ये यदि पानी है तो उसको ये बताइए बच्चे को कि ये बच्चे, उसे ऐसा एग्जाम्पल आप दें जो उसका दिमाग समझ जाए। अब 4 पैर का जानवर की बात, 4 पैर वाला जानवर की बात आप कर रहे हैं, आप उसको बतलाइएगा कि डायनासोर 4 पैर वाला जानवर था।
उसका ब्रेन नहीं इस बात को रीड कर पाएगा। आप डाटा तो दे रहे हैं लेकिन उसका ब्रेन इसको रीड नहीं कर पाएगा। आप उसको बतला दीजिए, बकरी देखा है 4 पैर का, बिल्ली देखा है, कुत्ता देखा है, तो वैसा आप एग्जाम्पल दें जो जिसके बारे में उस बच्चे का ब्रेन समझता हो, पहचान उससे हुई हो पहले कभी उस बच्चे की। तो आप बताएं, ये पानी है बाबू, ये चीनी है, ये दोनों को मिलाओ तो इधर क्या बन जाता है, इधर क्या बनेगा, ये बनेगा ना शरबत। बच्चा बोलेगा हाँ, तो वो उसका दिमाग अब समझ जाएगा कि ये कुछ अलग चीज है। ये वो तो समझ रहा है कि ये पानी नहीं है, ये तो लिखा हुआ है पानी तो अलग वो लिक्विड टाइप का होता है, चीनी ये तो नहीं है, चीनी तो मुंह में खाते हैं, और ये तो शरबत है नहीं, इसे तो हम पिए हैं, मीठ लगता है, वो तो नहीं है। लेकिन में समझाएं, खा में फिर वो अपने समझ जाएगा। एक में समझाएं तो विश्वास कीजिए अक्षर ज्ञान तक की मात्रा को वो समझ लेगा। सबों में समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बार इसको उसके दिमाग में बैठा के आप बता दें ये सेम रूल खा पर भी लागू होगा। कैसे? तो देखो बच्चे, तो ये हो गया। अब ये इसमें भी अब फिर उसको ये ऐसा बतला दें, ये हो गया, फिर ये हो गया। अब दूसरी चीज फिर उसको ऐसा बतलावे, ये शरबत हो गया, फिर शरबत को कैसे हम पानी अलग और चीनी अलग करेंगे, फिर ये शरबत से हम पानी चीनी कैसे अलग करेंगे, तो फिर इसे बताइए। ये शरबत से ये चलिए चीनी को हमने निकाल दिया तो आपका बच जाएगा पानी। ऐसे बच्चे को बताएं, ऐसे भी पानी होता है मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे भी पानी होता है। ये हलंत है, ठीक है, ये हलंत है। हलंत इसे बोला जाता है। तो ऐसे भी हम लिख दिए तो आ हटा दिए, हलंत भी लगने के बाद उससे आ हट जाता है। इतना ज्ञान आप करा दीजिए अपने बच्चे को। तो चलिए बात कि आपने ये सिखाया हिंदी वाला क, लगे हाथ इंग्लिश वाला क इसे सिखा दीजिए। और इसमें भी आ नहीं है तो इधर भी इंग्लिश वाला क सिखा दीजिए। और इधर आइए, इसमें आ है तो आपका बच्चा सीखा था आ, सिखाए थे ना आ, इसमें आ है, बच्चा जान रहा है, स्वयं यहां आ लगा देगा। आपका बच्चा खुद लगाएगा, आपको उसे रटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हाफ का आ इक्वल का माइनस आ इक्वल का में ए जोड़ेंगे। बच्चे को बताइए कि किसी चीज में किसी चीज को जब हम मिलाते हैं तो उसके लिए हम इस साइन का प्रयोग करते हैं, और किसी मिले हुए चीज में से किसी चीज को हम अलग करते हैं तो इस साइन का प्रयोग किया जाता है। ये इस साइन का प्रयोग हम करते हैं। आगे वो समझेगा प्लस माइनस, अभी इस तरह से समझा दीजिए, ये समझ उसे आगे भी काम देगी, मैथ में भी काम देगा उसको। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को ये सिखला लिया, हो गई बात। अब फिर इसी प्रकार आप तो जानते हैं, इसी प्रकार फिर आप इस पे इसी तरह आप ख पे सारा प्रयोग करें। यहां ख दें आधा आधा, यहां पूरा दे दें, बस का जहां है उसको हटाते जाइए, उस पे खा को आप बैठाते जाइए, आपका बनता चला जाएगा। दूसरी बात, अब हम इस पे देखते हैं, सबसे बड़ी बात है आपका बच्चा यह सीख चुका है आ आ आ आ आ ई ई ई ई ई
ई, ऊ, 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 ऊ। ठीक है। अब एक बात और जहां तक समझ में आगे चल के आएगी, अभी तुरंत सिखाया है आपने, या इस प्रकार, ये दोनों एक ही चीज है, और आपने कर सिखाया। अब आप बच्चे को बोलिए, इतना पे मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, और इंग्लिश में भी लिखिए। अब इसमें का तो आप बोल रहे हैं, तो आ बोल रहे हैं, आ हटा दीजिए, क आ हटा दीजिए, क्योंकि आ इससे हटाया हुआ है, आ इससे हटाया हुआ, इसमें आ है तो आ लगा के बोलिए, क अ। इसमें अ नहीं है तो क क्या क्या क्या। इसको देखिए, स्वयं उच्चारण कीजिए, क्या क्या क्या, या रुक दीजिए, क्या या क्या। और इसको पढ़िए, क या कया 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 क्या क्या। यहां से निकाल लीजिए ना, उच्चारण तो आप करते हैं, उच्चारण काट के निकाल लीजिए। क क क क्या क्या क क्या क क क क क क क क क क। तो इसमें आ है, आपका बच्चा आ का इंग्लिश जानता है, आ का इंग्लिश जानता है, वो आ दे देगा, अब खुद देगा, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आ नहीं है नहीं देगा, आ नहीं है नहीं देगा। तो हिंदी वाला का, इंग्लिश वाला का, हिंदी वाला का, इंग्लिश वाला का, इसलिए हलंत दिया हुआ है इस पे। और हिंदी वाला का, इंग्लिश वाला का, ऐसे बतलाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, ये जो बीच का जो मात्रा है, अब ये मात्रा बच्चे के सामने इस बात की चर्चा करें। आ, ई, उ। ये जो 4 मात्राएं 5 मात्राएं जो है, वो हाफ पे कभी नहीं लगता है। किसी अल्फाबेट का मतलब, किसी अल्फाबेट का यदि वो हाफ, कोई भी अल्फाबेट यदि हाफ फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो ये अल्फाबेट नहीं लगेगा। अपने बच्चों को ये बात की जानकारी दीजिए, उसे समझाइए कि ये वाला जो है, जिसमें अ है, अ मुझसे भी हो जाता है, अ जिसमें है, जो कंप्लीट अल्फाबेट है उसी में ये लगेगा, जो इनकम्प्लीट है, हाफ है, उसमें ये नहीं लगेगा। Am I right? उसमें ये वाला कोई भी मात्रा नहीं लगेगा, चाहे इनकम्प्लीट क है, ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ, कोई भी है, अक्षर ज्ञ तक की बात मैं कर रहा हूं। कुछ भी हो तो वो कोई भी उसमें नहीं लग सकता है। इनकम्प्लीट कॉन्सोनेंट में मात्राएं नहीं लगाई जा सकती हैं। ठीक है, सो इस बात का ख्याल रखें। आप बच्चे को बोले क लिखने के लिए, बस एक यही, अभी ख मत सिखाएं, आपका बच्चा क लिख देगा। क्यों नहीं लिखेगा? एक ही तो आप बताएं, उसका ब्रेन कंफ्यूज नहीं होगा। एक ही तो आप बताएं, कंफ्यूज हो नहीं सकता। क लिख दिया, आप बच्चे को बोलिए क लिखा, आप बोले उस पे आ लगा दे बेटा, वो यहां से उठा के, अब बोलिए हिंदी का क्या लिखा, इंग्लिश का भी लिख दो ना रे, तो इंग्लिश का भी आपका बच्चा लिख देगा। आप बोलिएगा इसमें आ लगा दो, तो और ये लिख के आप रख दें, इसको घेर दें, ताकि बच्चे को समझने में
कंफ्यूजन ना हो, उसका दिमाग कंफ्यूज ना हो। हाँ, और ये बता दे, हिंदी का आ, इंग्लिश का आ, हिंदी का इंग्लिश का आ, हिंदी का ई, इंग्लिश का ई, हिंदी का ई, इंग्लिश का ई, हिंदी का ऊ, इंग्लिश का ऊ, हिंदी का ऊ, इंग्लिश का ऊ, तो हिंदी का का, इंग्लिश का का। तो बोलो, आप बोलिए उसको आ लगाने के लिए, वो लगा देगा, पता है उसे। अरे हिंदी इंग्लिश में छोड़ दिया, अरे यार इसको भी का बनाओ, तो इसको भी का बनाएगा। सिर्फ पहचान हो जानी चाहिए, और बच्चे के आगे में इस व्यवस्था को आप बना के रखिए। चलो ठीक है। अच्छा आप लिखो, फिर का लिखो, तो अब फिर बार बार वो का को लिख रहा है, का उसके ब्रेन में बैठ जाएगा, ये डाटा एकदम सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा। आप बोलिएगा उसको, ध्यान देना मैं कौन सा ई बोल रहा हूं, ई, फिर उसको, उसके दिमाग को आप याद दिला दीजिए हर्ष और दीर्घ। तो बोलिएगा, अच्छा कौन लिखना पसंद करते हो, की, कौन सा लिखना चाहते हो, की। बच्चा उसका ब्रेन पकड़ लेगा कि एक हल्का वाला बोल रहे हैं, दूसरा भारी वाला बोल रहे हैं। तो अब वो पूछेगा आपसे, अब कौन सा लिखूं, तो आप बोलिएगा हल्का वाला लिखोगे, भारी वाला लिखोगे, तो वो जो पसंद करेगा उसी में आप फॉर्म भर दीजिएगा। वो बोला भारी वाला, तो कहिएगा चलो लिखो, वो आपको लिख देगा। और कहिएगा पढ़ने के लिए, वो साथ तो नहीं पढ़ेगा, अलग अलग पढ़ देगा, क, ई, इतना तो आपको बोल देगा। आप उसे की मत सिखाइए अभी, बोलो क्या है, क, ई, ठीक है। इंग्लिश में छोड़ दिया रे, तो इंग्लिश में का और ई यहां से उठा लेगा, इंग्लिश वाला ई वो बना दिया। यहां भी कहिएगा पढ़ो, क्या है, अलग करके, क, ये पढ़ो, ऊपर से दीजिएगा ब्रैकेट, इसमें नीचे से मत दीजिएगा, उसका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। ऊपर से क, ये क्या है, ई, इतना तो पढ़ेगा, की मत सिखाइए, अभी छोड़ दीजिए। चलिए फिर आगे बढ़िए इस पर, फिर बोलिए का लिखो, को नहीं, क, ओ नहीं, तो फिर क आपका बच्चा लिख दिया। चलो ठीक है। अब हल्का वाला तो नहीं भी लिखा था ना, तो लिख देगा आपका बच्चा, मात्रा लगा देगा ई का। इंग्लिश में छोड़ दिया, तो चलिए लिख दिया। अब ये आपका बच्चा इसको पीछे में लगाना पसंद करेगा, निश्चित वो पीछे लगाएगा। हिंदी का पीछे है, इंग्लिश का भी पीछे लगाएगा। एक बार उसे आप बता दें कि इंग्लिश में जो भी मात्राएं लगेगी वो आगे लगेगी, उसके बाद बच्चा आपका दोबारा ये गलती नहीं करेगा। दोबारा फिर आपका बच्चा ये गलती है उससे हो ही नहीं सकता। तो फिर कहेगा पढ़िए, पढ़ेगा क नहीं, क ई, फिर यहां से घेरिए और इसको इधर घेरिए, इसको पढ़ो क ई। चलिए ये भी पढ़ लिया आपका बच्चा। फिर उसको बोलिए क लिखने के लिए, फिर वो क लिख दिया, ठीक है। अब की बार बोलिए ये लिख दिया, ये तीनों मात्रा तो आपका बच्चा लिख चुका है। अब इसमें बोलिए, फिर उसको निर्णय उसके ऊपर छोड़िए कि रे बाबू का तो लिखा, अब ये ऊ वाली मात्रा लेके हम चलेंगे, तो बोलो कौन सा ले, वो हल्का वाला या भारी वाला, इसको क्या सिखा था हम भूल रहे हैं, तुम बता दो तो हम भूल रहे हैं बेटा। तो आपसे ज्यादा विद्वान वो बनने के इस सोच के साथ वो बोलना पसंद करेगा। पापा हार गए, हम जीत गए, तो बोलेगा ऊ, ये क्या है, वो ऊ, बहुत खुशी मन से वो बोलेगा आपका बच्चा। तो कहिए किसी एक को लगा हिंदी लिखा, इंग्लिश में छोड़ दिया, फिर हिंदी में क लिख देगा, क लिख दिया आपका बच्चा। अब जो है सो मात्रा ये लगाया, तो बोलिए इंग्लिश में भी लगा देने के लिए, तो लगा दिया। अब अपने बच्चे को कहिएगा पढ़ने के लिए, तो आपका बच्चा सेपरेट इसको क पढ़ेगा, इसको ऊ पढ़ेगा।
कु नहीं पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ देगा क उ। यहां फिर क पढ़ देगा, यहां उ पढ़ देगा। चलिए ये भी हो गया। अब फिर क लिखो बाबू, फिर वह क लिखा। अब तो यही लगाएगा, भारी वाला ही लगाएगा, दीर्घ ही लगाएगा। तो इंग्लिश में भी लिख लिए, क लिखा हिंदी में, तो इंग्लिश में भी कहिए क लिख, साथ साथ लिखने के लिए बोलिए। अब इसमें मात्रा दिया तो इसमें भी बोलिए मात्रा, वो अपने बच्चा दे देगा। अब तक उसका दिमाग इस बात को पकड़ चुका है। इसको इधर घेरिए, इसको इधर घेरिए और बताइए ये क्या है बाबू, क। ये क्या है, उ। ये क्या है, क। ये क्या है, उ। ये हिंदी वाला उ, ये इंग्लिश वाला उ। ये हिंदी वाला क, ये इंग्लिश वाला क। समझ रहे हैं सर जी, समझ रहे हैं इस बात को, आप समझ रहे हैं। तो यहां तक हो गई बात, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप सिर्फ तरीका यही बनाए रखें, अल्फाबेट आप बदलते जाएं, तरीका यही बना के रखें। तो आज आपका बच्चा इस बात को सीख लिया भली भांति का। अब देखिए कि अब ये हो गया, अब उसको जोड़ने के लिए चलिए सिखाइए। अब उसे जोड़ने के लिए चलते हैं, सिखा देते हैं। हाफ तो हाफ अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इतना तो मेरा बच्चा सीखा। इंग्लिश में साथ साथ लिखवाते चलते और पढ़वाते चलिए, हिंदी वाला क, इंग्लिश वाला क। क आ, क आ, साथ साथ क आ। तरीका, मैनर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तरीका बहुत मायने रखता है, जिसको आप बुद्धि कहते हैं। बुद्धि, दुनिया में बल सबसे बड़ा है, बाद बुद्धि, बाद विद्या, बाद धन। तो बल, बुद्धि, विद्या, देहि मोहि हरहु कलेश विकार। तो बुद्धि 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 के बाद विद्या का स्थान आता है। तो का अब चूंकि देखिए यहाँ पे पूरा का है, आ है, आप नहीं ना पकड़े, तो आ तो देना चाहिए। यहाँ पे कहाँ थे, अब तो इतना हम आपको सिखला चुके हैं, तब तो मेरा गलती आपको पकड़ना चाहिए। नहीं पकड़े तो ध्यान कम दे रहे, ध्यान थोड़ा और ज्यादा बढ़ाइए, ठीक है। का, फिर का लिखा आपका बच्चा, फिर इंग्लिश वाला का, ई का ई का उ का उ। अब तो ये आपका बच्चा ये तो पढ़ लेगा ऑलरेडी, ये तो पूरे पढ़ लेगा। क यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अकेले। अब यहाँ वो बोलेगा, यहाँ देखिए वो पढ़ेगा क आ। ऐसे पढ़वाना, ये नहीं कि का ऐसे मत पढ़वाइएगा, अंतर है। क आ, ठीक है। अब उसको कहिएगा, 2 उंगली उठवाइएगा उसका, और बच्चे को बोलिए, मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे कीजिए, इस पे कहिए ये आया, आके बैठा, इस पे ये आके बैठा, ठीक है। तब आ गया, एक पर क, दूसरे पर आ, बैठा ना। तो आप बोलिए उसको, आप बोलिए, बच्चे को सुनने दीजिए। आप बोलिए क आ। बच्चे आप भी बोलो, वो भी बोलेगा क आ। अब इसमें आप फास्ट करते जाइए,
का आ का आ का आ का आ का आ का आ का बस हो गया। उसका ब्रेन इस बात को, डाटा को ले लेगा उसका ब्रेन। उसके बाद उसका क आ का ई की, एक को इस पर समझा दिए तो आप सब कर लेगा। क ई की, क ई की, क उ कु, क उ कु। इस तरह से आपका उसका मस्तिष्क जो है, बच्चे का ब्रेन होता तो है बहुत नाजुक, सीखने के ख्याल से बहुत दमदार होता है। लेकिन हम लोग जितना डांटते हैं, पीटते हैं, खूब डांट करते हैं, उसका सीखने वाला टेंडेंसी जो है, प्रवृत्ति जो है वो दब जाता है। कितना पीटिएगा, कुछ समय बाद वो